Greetings of the day, everyone. Welcome to FactSkull. So, Pharmaceutical and Organic Chemistry BP 104T सेमेस्टर फर्स्ट का हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 में हम कवर करने वाले हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। यूनिट 4 में आता है हमारा मिसलेनियस कंपाउंड्स। पहला है एक्सपेक्टोरेंट्स, एमेटिक्स, हेमेटेनिक्स, पॉइजन एंड एंटीडोट एंड लास्ट इज एस्ट्रिंजेंट्स। सो बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट्स हमारा किस में कवर करते हैं, वो कफिंग में कवर करते हैं। एमेटिक्स जो होते हैं वो वॉमिटिंग में, एंड हिमेटेनिक्स मीन्स हीम वर्ड आ रहा है तो मीन्स आप पता लगा सकते हैं कि वो आरबीसी सिंथेसिस में उसका पार्ट होगा। देन पॉइजन, एंटीडोट एंड एस्ट्रिंजेंट्स। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी विल बी कवरिंग। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल, एंड सेकेंड है क्लासीफाई द एक्सपेक्टोरेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। एक्सपेक्टोरेंट की डेफिनेशन क्या होती है? ये एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर स्प्यूटम प्रेजेंट होता है और उसका सिक्रेशन को इनहांस करते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं एक बारी। दीज आर द एजेंट विच इनहांस द सिक्रेशन ऑफ स्प्यूटम फ्रॉम ट्रैकियाई, ब्रोंकाई और लंग्स, हैंस दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। सो दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ऑल्सो डिफाइन एजेंट्स दैट फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ ब्रोंकियो पल्मोनरी म्यूकस मेम्ब्रेन्स। मीन जो स्प्यूटम अभी हमने इधर बोला था उसको बायोलॉजिकल वर्ड में हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियो पल्मोनरी म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रेशन। दोनों डेफिनेशन ठीक है, आप कोई सी भी लिख के आ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो वो क्लासीफाई है दो में, सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट एंड स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। जो हमारा स्टिमुलेटेड होता है, तो जो सेडेटिव वाला एक्सपेक्टोरेंट होता है वो क्या कैसे वर्क करता है? वो वर्क करता है लाइक प्रोड्यूसिंग देयर एक्शन बाय स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। इसके एग्जांपल में क्या आएगा? अमोनियम क्लोराइड, इपेक्स, सिंगिया। और जो स्टिमुलेंट वाला होता है वो क्या होता है? वो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं कौन से सेल्स? रेस्पिरेटरी ट्रैक में, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। इसका एग्जाम्पल है वोलेटाइल ऑयल एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो जो क्लासिफिकेशन में मैंने इसका ये बताया है, ये इसी के एज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी वर्क करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट प्रॉपर्टीज एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्टेट, कलर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी। तो उसका स्टेट कैसे होता है? सॉलिड स्टेट होता है। इसका कलर है वाइट और ऑर्डरलेस होता है ये। टेस्ट उसका स्लाइटली सलाइन एंड बिटर। सॉल्युबिलिटी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ग्लिसरीन। सो ऑन एक्सपोजर टू एयर इट बिकम येलो ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ I2 एंड इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड न्यूट्रल टू लिटमस। सो अगर इजी वे में हम समझें तो इन्होंने ये बताया कि जो पोटेशियम आयोडाइड होता है वो अगर एयर से हम एक्सपोज करते हैं तो वो क्या होता है? वो येलो कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो I2 गैस होती है वो लिबरेट होना स्टार्ट हो जाती है, और वो लिटमस पेपर से जब भी हम उसे रिएक्ट करवाते हैं तो वो न्यूट्रल देता है रिजल्ट। अब हम पढ़ते हैं उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी उसकी ये है कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो पोटेशियम आयोडेट बना लेते हैं KI3, और ये डार्क ब्राउन सॉल्यूशन होता है। देन नेक्स्ट रिएक्शन उसकी, इट रिएक्ट्स विद AgNO3 सॉल्यूशन टू फॉर्म अ येलो PPT ऑफ AgI। सो देखो पोटेशियम आयोडाइड जो है हमारा KI सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से रिएक्ट हो रहा है, इसलिए क्या बन रहा है हमारा AgI। ये हमारी जो होती है ये PPT होती है येलो कलर की। देन उसका सब पार्ट है हमारा KNO3। अब क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा गया है डिफाइन एमेटिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड द राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमेटिक्स इन क्वेश्चन 6। सो एमेटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हम ऑरली ले सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं, या हम इंड्यूस करा सकते हैं। तो ये सब क्या करता है? इनका बेसिक सा मतलब यही है कि हमें वॉमिटिंग इंड्यूस कराना, मीन्स वॉमिटिंग करवाना। तो कभी कभी सर्जरी में या कुछ कुछ हम कभी पॉइजन ले लेते हैं तो हम वॉमिट के थ्रू उसे निकालते हैं। सो एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके थ्रू हम ऐसे यूज़ करते हैं। सो एमेटिक्स आर द एजेंट विच वैन एडमिनिस्टर बाय ऑरली इंजेक्शन, और वो क्या करता है? वो करता है इंड्यूस वॉमिटिंग। और जो एमेटिक्स वर्ड है वो डिराइव हुआ गया है फ्रॉम द वर्ड एमेसिस, जिसका मतलब होता है वॉमिटिंग। एमेसिस से डिराइव हुआ गया है जिसका मतलब है वॉमिटिंग। अब हम इसका पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे बेस्ड है इस पे कि लाइक हमारे एक मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं CTZ इन शॉर्ट। जब वो हमारा CTZ स्टिमुलेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, CTZ की फुल फॉर्म है हमारी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। जब ये एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, इसके थ्रू क्या होती है? हमें वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। देन नेक्स्ट आता है बाय प्रोड्यूसिंग इरिटेशन इन GI ट्रैक्ट। जब भी हम अपने स्टमक में मीन्स पेट में अगर हम कोई इरिटेशन प्रोड्यूस कर दें तो उससे भी वॉमिटिंग हो जाती है। सो दीज आर टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट।
अब नेक्स्ट आता है हमारा, इसके हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और यूज़ पढ़ने हैं। तो पीपी जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। सो वो बेसिकली क्रिस्टलाइन पाउडर में वाइट कलर का होता है, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल, ओडरलेस होता है, और ये कूलिंग सेलाइन टेस्ट देता है। मीन्स इसके जो टेस्ट है वो कैसा है, कूलिंग सेलाइन, और ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। देन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, सी इज केमिकल प्रॉपर्टी। सो व्हेन इट इज़ हीटेड अप टू 74 डिग्री सेल्सियस, मीन्स जब हम इसको हीट कर रहे हैं, कब तक हीट कर रहे हैं, एट 74 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या करता है, वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है, वो एक रेसिड्यू लीव करता है और सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट। सो C4H4KNaO6.4H2O को अगर हम ऑक्सीजन के साथ हीट अप कर रहे हैं एट 74 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या कर रहा है, वो सोडियम एंड पोटेशियम का कार्बोनेट छोड़ रहा है, लाइक K2CO3 प्लस Na2CO3 CO2 प्लस H2O। इसके कुछ यूजेस हैं, जैसे कि वो एक तो एमेटिक्स की तरह वर्क करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सलाइन कैथेरेटिक्स एंड माइल्ड लेक्सेटिव। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डायरेटिक्स एंड यूरिन एल्कलाइनाइजर, फूड एडिटिव as a stabilizer in meat and milk. It is also in the effervescent powder. It is also used in the effervescent powder. Then हमारे लास्ट टू क्वेश्चन हैं, डिफाइन एस्ट्रिंजेंट्स एंड क्लासीफाई एस्ट्रिंजेंट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। सो जो एस्ट्रिंजेंट वर्ड है हमारा वो डिराइव हुआ गया है एस्ट्रिंजेयर, जिसका मतलब क्या होता है, बाइंड फास्ट। ये एक लैटिन वर्ड होता है जिससे ये डिराइव करा गया है। सो बेसिकली ये एक ऐसे एजेंट है जो क्या करते हैं, जब भी हमारे ब्लीडिंग होती है तो उसको क्या करते हैं, उसके जो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं जिससे ब्लीडिंग वो स्टॉप हो जाए। दीज आर द एजेंट्स विच ब्रिंग अबाउट प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑन सरफेस एंड हैंड स्टॉप ब्लीडिंग बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल्स। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, पहला क्वेश्चन है हमारा वाटर एक्सपेक्टोरेंट्स एंड डिफाइन और डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स अलॉन्ग विद द सुटेबल एग्जांपल। एक्सपेक्टोरेंट की हम डेफिनेशन पहले से डिस्कस कर चुके हैं और आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, और ऐसे ही हमसे पूछा गया है अमोनियम क्लोराइड का। सो जो भी ये सॉल्ट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, इनका बेसिकली यही क्वेश्चन आता है, हमें प्रिपरेशन याद करनी होती है, प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल एंड केमिकल बोथ, एंड यूजेस, और कुछ कुछ कंपाउंड्स के हमें ऐसे भी गिवन है तो वो ऐसे उनके स्पेसिफिकली हमें करने हैं। Then next question है what are emetics and how do they act and preparation, property and assay and use of copper sulfate. Then फिफ्थ वाले में हमसे पूछा गया है हेमाटेनिक्स, और उसमें हमसे कंपाउंड पूछा गया है फेरस सल्फेट। सो गाइज आप देख रहे होंगे कंपाउंड बहुत बार पूछे गए हैं, बेसिक से आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है कि कौन से कंपाउंड हैं ये, एंड देन उनकी सारी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस पूछी जाती है। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना हर एक कंपाउंड को, और ये इंपॉर्टेंट होता ही है। देन पॉइजनिंग वाले पार्ट से आपसे पूछा गया है कि साइनाइड पॉइजनिंग कैसे होती है, उसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड ऐसे पूछा गया है, और जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है उसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, और उसे हमें डिस्कस बताना है बहुत अच्छे से डिटेल में, एक फ्लो चार्ट बना लेना जिससे कि आपको ईजी रहेगा और मार्क्स भी बहुत ईजिली मिल जाते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन है जिंक सल्फेट की प्रॉपर्टी एंड यूजेस। सो दीज आर सम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर नोट पर्पस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।